फाइन, तो देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट का 2 सम्स देखते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सिलेक्टेड सम्स करेंगे। मोस्टली तो अभी तो बहुत सारे सम्स कर लिए हम लोग ने चेन रूल पे, तो धीरे धीरे अब सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे सब स्टूडेंट्स लोग भी। फाइन, तो ये सीजन 2 वाला पार्ट हम बता रहा हूँ। फाइन, फिलहाल तो चलते रहेगा, सीजन तो चल ही रहा है वैसे। पावर रूल वाले सम्स तो अभी लिखते हैं यहाँ पे। फाइन, सो अब देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा इट विल बी लाइक, किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो? क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चंस, वो दोनों सॉल्व करने वाला हूं मैं। तो उसमें सम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला सम, उसमें क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू 3/5 और क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5। ओके, सो अब ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी क्या होगा? तो सबसे पहले सिचुएशन क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पहले तो ये सम टिपिकल है वो सोचना इज इंपॉर्टेंट। टिपिकल एज इन, क्यों ये टिपिकल है सर? पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कौन से फॉर्मेट से मैच कर रहे हैं। 3/5 ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर ही जाने वाला है। तो अब इसमें नोटिस करने जैसा चीज क्या लग रहा है मेरे को मालूम है कि ये यहाँ पे क्यूब रूट भी एक पावर है और 5 भी एक पावर है। तो एक मेरा जो ट्रिक है वो याद रखो, पावर पावर भाई भाई, ठीक है। क्या बोलने का? पावर पावर भाई भाई। तो दोनों पावर्स को साथ में कंबाइन करने वाला हूं। तो इसको लिखने का मेथड विल बी y इज इक्वल टू 3/5 को हटा दिया साइड, यहां पे लिखूंगा 1/, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट, इसको मैं ऐसा लिखूंगा द होल रेज टू 1/3, और जो अंदर वाला टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5 एज इट इज। अब इंडाइसेस आ गया। इंडाइसेस बोलता है कि a रेज टू m द होल रेज टू n, a रेज टू m द होल रेज टू n कैन बी रिटन एज a रेज टू mn। तो अब इसको सॉल्व करने का सिस्टम एकदम सिंपल, यहां पे लिखूंगा 3/5 एज इट इज 1/ द होल ब्रैकेट, यहाँ पे 5 इंटू 1/3 विल बिकम 5/3 और दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। पावर दिखा, पावर रूल, लेकिन पावर रूल के लिए तो फॉर्मूला इज x रेज टू n वाला। अब x रेज टू n, लेकिन 1/ है, 1/ नहीं चलेगा, फिर से लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे टाइप का तो सम हम लोग कर चुके हैं, जहां पे पावर अगर डिनोमिनेटर में रहता है, याद रखना पावर अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आया तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाना। तो इसका एक बॉक्स या तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बदले में राउंड ब्रैकेट, 5/3 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो सोचो अभी तक हम लोग ने डेरिवेटिव नहीं लिया, बस क्वेश्चन को जितना हो सकता था उतना सिंप्लीफाई किया। अब अपना डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। पावर दिखा, पावर रूल, पहले तो ये स्टेप लिख लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx will be equal to derivative will throw the constant out, तो 3/5 बाहर, derivative of 2x square minus 7x minus 5 the whole raised to 5/3। अब इसका डेरिवेटिव लेना सर, ये assume everything other than the power as u, तो अब this will look like u raised to 5/3 where u का वैल्यू is equal to, u का वैल्यू क्या है 2x square माइनस 7x माइनस 5। अब इसमें द रूल इज टोपी नीचे, कीमत एक से कम, du/dx। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 u रेज टू 2/3 इंटू du/dx। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब एक बार ये तो देख ही लिए, तो अब इसको सॉल्व करने का सिनेरियो विल बी 3/5 विल बी उधर ही जिधर था उधर, लेकिन अब टोपी नीचे मतलब ये वाला टर्म इंटू 5/3 नीचे 5/3 u रेज टू 2/3 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ
2x² माइनस 7x माइनस 5। अब एकदम सिंपल सिनेरियो, पावर का टेंशन खत्म। अब डेरिवेटिव माइनस साइन देख के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव जब स्प्लिट होगा तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, dy बाई dx विल बी इक्वल टू ये पूरा टर्म, ये देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 2/3, और डेरिवेटिव अब अंदर जाएगा, तो पहले डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 7 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, और उसको ऐसे रखा क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। तो द फाइनल आंसर इज 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 2/3, और इसके केस में दिस इज 2 इंटू x² का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 7, x का डेरिवेटिव इज 1, 5 का डेरिवेटिव इज 0। तो अब सिचुएशन 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 2/3, ब्रैकेट के अंदर 2 2 4x माइनस 7, सो दिस विल बिकम माय फाइनल आंसर ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये सब में ट्विस्ट क्या था, वो लोग ने पावर को नीचे डाला, तो हम लोग ने क्या किया, बाय यूजिंग इंडाइसेस, यहाँ पे क्यूब रूट भी था और 5 भी था, तो मैंने क्या रूल बताया, पावर पावर भाई भाई, तो पावर और पावर को भाई भाई, तो 5 और 1/3, वो भाई और भाई कंबाइन हो गए। अब यहाँ पे x रेज टू एन का फॉर्मूला है, 1/x रेज टू एन का फॉर्मूला नहीं, तो x रेज टू एन बनाने के लिए इसको ऊपर लेके, एक बार ये ऊपर लग गया, और यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हम लोग ने, द मिस्टेक वाज ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस 5/3 होगा, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस साइन आएगा, ओके। तो और फिर बस ये माइनस साइन यहाँ पे होने की वजह से ओवरऑल जो आंसर है उसमें भी माइनस साइन होगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, सो पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव से, दैट वाज द मेन लॉजिक, ओके। फिर अब इसके बाद सम नंबर 6 ट्राई करते हैं। सम नंबर 6 देख के थोड़ा डिफिकल्ट और लेंदी लग रहा है, लेट्स सी क्या व्हाट वी कैन डू। फाइन, ये मिस्टेक जो मैंने अभी भी किया माइनस साइन स्किप करने का, अगर क्लास में कोई होता तो क्लास में स्टूडेंट लोग एक दो जन तो चिल्लाते थे, सर माइनस साइन में मिस्टेक कर दिया आपने। सो दिस इज लाइक ऑब्वियसली क्लासरूम इंटरेक्शन तो अपन मिस करते ही है, क्लासरूम में तो और भी मजा आता था ये सब करने में, क्योंकि सबका बुक चेक करना, फिर एक एक जन बेंच पे जाके सब एक एक चीज सॉल्व करना, फिर अलग अलग स्टूडेंट्स को क्या क्या क्वेरी आ सकता है वो सब सॉल्व करना, दैट वुड हैव बीन मोर फन। लेकिन ठीक है चलेगा, ऑब्वियसली अभी इतना ज्यादा टाइम हम लोग का जा चुका है कि वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू लाइक सिट एट होम आइडल, और अभी ऑब्वियस है कैलकुलस जैसा चीज, अब आप लोग ही सोचो इंजीनियरिंग में तो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन तक आते हैं, तो अगर ये सब चीज डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव और फिर उधर तो सक्सेसिव nth डेरिवेटिव तक आते हैं, तो वो सब करने में तो एकदम हालत खराब हो जाएगी। सो माई ओनली सजेशन इज गो ऑन डूइंग द सम्स, लाइक मैं सिखाऊं, कोई भी टीचर सिखा रहा है, जैसा भी चल रहा है, सब एकदम सिस्टमैटिकली एक एक जन जैसा क्लासरूम में लेक्चर होता था, होमवर्क करना होता था, सी टू इट दैट यू सिंसियरली डू योर वर्क, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद। ओके, सो विल सी गो फॉर द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 1 का 6। द क्वेश्चन इज 6 सम में y इज इक्वल टू रेज टू 5 दिख रहा है मुझे, और यहां पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी ऐसे टाइप का सम सॉल्व करने का सिनेरियो, पहले तो पावर दिख रहा है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या क्या ट्विस्ट आएगा। ठीक है, सो आई विल टेक द, अभी थोड़ा और अंदर से लिखना चालू करूंगा, I'll take the differentiation with respect to x. So dy by dx will be equal to, assume everything other than the power as u, तो ये हो जाएगा u raised to 5, और u का वैल्यू तो इस बार बड़ा है, बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का अंदर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, तो u raised to 5 का डेरिवेटिव 5 u raised to 4 इंटू du by dx, 5 टोपी नीचे कीमत का डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो अब इसको कैसे क्या लिखेंगे, 5 ब्रैकेट रेज टू 4, यहाँ पे रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ओके,
और इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। तो अब ध्यान से सोच समझ, तो इसको सॉल्व करने का सिनेरियो कैसा होगा सर? चलो पावर का टेंशन खत्म, तो ये पावर रूल वाला केस हटा देते हैं। अब पावर का टेंशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे सर? द नेक्स्ट सम इज माइनस साइन दिखा तो डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, तो ये 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। डेरिवेटिव पहले टर्म के साथ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ, अब ध्यान से पहले एक बार रुक जाने का। सर यहाँ पे आप क्यों नहीं रुके? बिकॉज ये तो किसके जैसा दिख रहा है? रूट एक्स जैसा दिख रहा है। लेकिन ये देख के ना हम लोग को ये रियलाइज हो रहा है ये किसी के जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स जैसा है लेकिन 1 अपॉन रूट। तो एक काम करता हूं ना, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। रूट दिखा, रूट इज अ सॉर्ट ऑफ पावर, तो पावर दिखा तो पावर रूट, तो इसको पावर फॉर्मेट में बनाने के लिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 1 अपॉन 3x माइनस 5 द होल रेज टू हाफ, रूट स्क्वायर रूट मतलब हाफ। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, अभी तो सम किया, कभी भी नीचे पावर दिखा तो उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, रेज टू माइनस हाफ। आई गेस अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले रेज टू हाफ में कन्वर्ट किया और हाफ को ऊपर लेके गया। अब सॉल्व करते, अब 5 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 द होल रेज टू 4। इसका कोई टेंशन ही नहीं, लुक्स लाइक रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो उसको बनाएंगे रूट यू। यू का वैल्यू इज 3x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट यू डी यू बाई डी एक्स। तो वैसे लिखते हैं, तो 1 अपॉन 2 रूट यू, यू का वैल्यू इज 3x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है, माइनस, अब इधर का टेंशन खत्म। अब ये किसके लिए सर? एज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एस यू, तो यू रेज टू माइनस हाफ, वेर यू इज इक्वल टू 3x माइनस 5। टोपी नीचे, माइनस हाफ, कीमत एक से कम, तो माइनस हाफ माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। यू दिखा तो डी यू बाई डी एक्स आएगा, माइनस हाफ एज इट इज, यू रेज टू माइनस 3/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हाफ है, तो ये माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 यू, यू का वैल्यू इज 3x माइनस 5 तो होल रेज टू माइनस 3/2 डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5। तो ये ब्रैकेट बंद। अब मोस्टली तो हर एक डेरिवेटिव वाला केस तो हो ही गया, अब आराम से सॉल्विंग करेंगे। तो अब ये हटा देता हूं, तो ये अगर हट गया तो अब इसको सॉल्व करने का सिनेरियो एकदम इजी हो जाएगा। तो अब डेरिवेटिव बस इधर बचा है, ये तो डायरेक्ट अब करना चालू करते हैं। डेरिवेटिव स्प्लिट, 5 का डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट आउट, x का डेरिवेटिव 1, तो ओवरऑल डेरिवेटिव फ्रॉम हियर इज 3। तो ऑब्वियसली ये और ये सेम है, तो दोनों का डेरिवेटिव 3, तो 3 निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, रेज टू 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ से 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, यहां से भी 3 बाहर आ रहा है, तो 3 इधर आएगा, तो प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 5 द होल रेज टू माइनस 3/2। So this will be the final answer of our derivative case. So this was one of the most important sums जहां पे हम लोग को पता चला कि ये सब बड़े पावर्स को देख के कुछ डरने का जरूरत नहीं, आराम से कोई भी डेरिवेटिव को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज सम नंबर 1 का सेट्स। अब हम लोग अब अच्छे सम्स देखेंगे, जो थोड़े ट्विस्ट वाले सम्स होंगे वो। ओके, और अब मैं वो u वाला सिस्टम जो मैं लिख रहा हूं, अब धीरे धीरे मैं u को एलिमिनेट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अब u को एलिमिनेट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ और ही ट्राई करेंगे, ध्यान से। अब मेरे ख्याल से अब आप लोग सम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 1, 2, 4 ये सब सम तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 2 मैं करता हूँ। 3 और 4 आप लोग कर सकते हैं। ओके, 3 और 4 आप लोग कर सकते हैं, फाइन। सो आई विल बी डूइंग सेकंड सम एंड द फिफ्थ सम। सेकंड और फिफ्थ मैं करूंगा, और उसके बाद आप लोग फिर 10th 11th तक आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सम और फिफ्थ सम करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब कोई भी सीजन नहीं चल रहा है, अब सब कॉम्बिनेशन वाला चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट ऐसा होगा कि उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 और इसके बाद 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो अब द बेसिक स्टेप इज कि यहाँ पे इसको रीड ऐसे कर रहा हूं कि दिस इज 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 8। इंटू दिखा तो मतलब बेसिक रूल में सबसे पहले यूवी रूल आएगा, u इंटू वी। तो उसके बाद देखते हैं पावर रूल और चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ऑब्वियसली इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, ध्यान से। तो अब dy बाई डी एक्स वाला टर्म, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अगर u इंटू वी रूल याद कराना चाहूं तो याद करने जाएंगे तो uv रूल कैसा था, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो दिस बिकम्स u एंड दिस बिकम्स v। तो ऐसा लिख रहा हूं 1 प्लस 4x रेज टू 5 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 माइनस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5। ठीक है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली जो जो टर्म के पास डेरिवेटिव है वो टर्म देखते हैं। अब सिनेरियो ऐसा है कि ये टर्म इसको नॉर्मल रखते हैं। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, मतलब इसको हाथ में लगाना है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इसको हाथ में लगाना है और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। पावर दिखा पावर रूल, पावर दिखा पावर रूल, बेसिक स्टेप्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 एज इट इज। पावर दिखा पावर रूल। अब मोस्टली ये सम से अब मैं ट्राई करूंगा, आई विल नॉट राइट दैट u वाला केस, बस लिख के तुरंत यहीं पे रब कर दूंगा मैं। ठीक है, लुक्स लाइक u रेज टू, इसको पावर दिखा तो पावर रूल, तो इसको अज्यूम कर लिया u रेज टू 8। अब u रेज टू 8 दिमाग में u रेज टू 8 लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव u रेज टू 8 का डेरिवेटिव 8 u रेज टू 7 d बाई डी एक्स ऑफ u, और u का वैल्यू सामने ही है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझे सबको कैसे करना है। u रेज टू 8, u रेज टू 8 का डेरिवेटिव 8 u रेज टू 7 du बाई डी एक्स, तो u का वैल्यू सामने ही होगा, बस उसको कॉपी पेस्ट करना है। इसका मतलब अब जो ज्यादा लिखते थे उसके बदले में हम लोग थोड़ा दिमाग यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सब देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लस, इसका कोई टेंशन ही नहीं, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव u रेज टू 5। अब u रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5 u रेज टू 4 d बाई डी एक्स ऑफ u। तो यहां पे आएगा 1 प्लस 4x, यहां पे आएगा 1 प्लस 4x। ओके, एकदम सिंपल सिनेरियो, बिना कुछ लिखे। u वाला जो लोचा था वो सब हम लोगों ने किया ही। अब इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 8 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7। ठीक है, ये हो गया। अब डेरिवेटिव प्लस और माइनस साइन स्प्लिट होगा, अब ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका टेंशन खत्म। प्लस यहां पे आएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 4। अब डेरिवेटिव स्प्लिट, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ 4x, 4 में से 4 को कांस्टेंट फेंक देगा और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। डन, आई गेस पूरा डेरिवेटिव खत्म। तो अब जो पावर्स वगैरह है वो अच्छे से लिखना है। 1 प्लस 4x रेज टू 5, यहां पे 8 पहले लिख दे तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 1 माइनस 2x प्लस, अब यहां पे प्लस 5 पहले लिख रहा हूं, यहां पे देखो 5 है और ये 0 प्लस 4 4, 5 4 20, यहां पे आएगा 3
प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4x द होल रेज टू 4। एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे सब सम सॉल्व भी हो गया और हम लोग को पता भी नहीं चला। तो अब बेसिकली अब ये वाले केस में हम लोग अब जो u वगैरह लिखते थे वो सब अब अवॉइड करेंगे लिखने को, ठीक है। फिर नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया। थ्री का सेकंड हो गया। अब मैं सोच रहा हूं मैं 3 का फोर्थ कर लेता हूँ, 3 का फोर्थ। तो u इंटू वी रूल का एक हैबिट हो गया, अब u अपॉन वी रूल का भी एक हैबिट हो जाएगा। उसके बाद 3 का फोर्थ करने के बाद 3 का फिफ्थ ऐसा ट्राई कर सकते, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो फिर इधर से देखते हैं, ठीक है। 3 का फोर्थ कर रहा हूं। ठीक है, आई स्टार्ट विथ थर्ड का फोर्थ वाला सम। y is equal to the question mentioned is x cube minus 5 the whole raised to 5 the whole upon x cube plus 3 the whole raised to 3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते इसको सॉल्व करने। तो द बेसिक रूल ऑफ दिस सम, द बेसिक केस ऑफ दिस सम विल स्टार्ट लाइक दिस। ओके, मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिखता हूं। ऐसा था, द क्वेश्चन वाज फोर्थ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 द होल रेज टू 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 द होल रेज टू 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 5 पर माइनस और नीचे प्लस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करने का बेसिक सिनेरियो, अपॉन दिख रहा है तो यू अपॉन वी रूल, वहीं से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आई गेस dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा u और ये हो जाएगा v। और u अपॉन वी रूल तो सबको याद ही है, तो u अपॉन वी रूल ऐसा स्टार्ट करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या था u अपॉन वी रूल? v, पहले बोल देता हूं, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, द होल अपॉन v स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब ऑलरेडी है और उसका स्क्वायर विल बिकम 6, क्यूब का स्क्वायर, तो 3 to the 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नो टेंशन बिकॉज इधर डेरिवेटिव लिखा नहीं, नो टेंशन नो टेंशन। 3 टर्म में नो टेंशन, 2 टर्म में लॉट्स ऑफ टेंशन। तो उसको सॉल्व करने का सिनेरियो सिंपल, एक्स क्यूब प्लस 3 को तो हाथ लगाना नहीं है। पावर दिखा, पावर रूल, जैसे हम लोग ने जैसा डिसाइड किया था, पावर दिखा तो पावर रूल, एज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एज u। अब इसको u अज्यूम करेंगे तो ये क्या दिखेगा, u रेज टू 5। तो u रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5 u रेज टू 4 du by dx, 5 u रेज टू 4 इंटू du by dx। फिर नेक्स्ट माइनस, यहां पे लिखता हूं एक्स क्यूब माइन, अब यहाँ पे u लिखना है, du by dx देखो मिस्टेक कर दिया, du by dx में u लिखना नहीं है, यहाँ पे u का वैल्यू लिखना है। तो u क्या था, एक्स क्यूब माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 5 हो गया। फिर नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 तो होल रेज टू 5, ये वाला टर्म एज इट इज। अब ये किसकी जैसा दिख रहा है, u क्यूब का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर du बाय dx, u का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 और नीचे बड़ा डिनोमिनेटर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6। अब वापस एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, 5 एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4। और मालूम है डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, 5
का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो माइनस साइन, ओके, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, डेरिवेटिव फिर से स्प्लिट, डेरिवेटिव ऑफ 3 विल बी 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² अपॉन, ये अप्लाई होगा ऐसा, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, ओके। तो अब फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखने के टाइम पे यहाँ पे नोटिस करो 3x² है इंटू 5, तो 3x² इंटू 5 विल बी 15x², एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4, तो 3x² को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x² आएगा, माइनस एज इट इज, यहाँ पे भी 3x² विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो गिव मी 9x², एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, द होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6। तो अब इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा तो यहाँ पे 15x² इधर 9x², तो 3x² कॉमन, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब द होल स्क्वायर कॉमन, और कॉमन लेके थोड़ा बहुत इजी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, या तो फिर द फाइनल आंसर विल बी स्टेबल लाइक दिस, ओके। तो हम लोग को बहुत ही सोच समझ के संभाल के ऐसे टाइप का सम्स करना है। तो ये सम में क्या था, पहले तो बेसिकली स्टार्ट हुआ u अपॉन v रूल से, ओके। तो u अपॉन v रूल से स्टार्ट हुआ, तो u अपॉन v रूल में v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v² हम लोग ने यूज किया। फिर उसके बाद हम लोग ने कैसे सॉल्विंग किया, नॉर्मल जो सम था वैसा सॉल्व किया, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5, ये तो 4th था, अब मैं 5th का बस हिंट लिख रहा हूं और इनिशियल स्टेप लिख रहा हूं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना आप लोग। सम नंबर 5 का इनिशियल हिंट लिख रहा हूं मैं। सम नंबर 5 में ऐसा होगा, द क्वेश्चन मेंशन्ड इज y is equal to 1 plus sin square x, y is equal to 1 plus sin square x the whole square into 1 plus cos square x the whole cube, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा सम नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग को उसको आगे प्रोसीड करवाना है, ओके। सो सिचुएशन एकदम सिंपल, लेट्स गो फॉर द डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा होगा dy/dx पहले स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है तो u ही रूल से स्टार्ट है। तो 1 plus sin square x the whole square as it is डेरिवेटिव ऑफ 1 plus cos square x the whole plus 1 plus cos square x the whole cube as it is derivative of 1 plus sin square x the whole square, ठीक है। और बेसिक ये किसके जैसा दिख रहा है, पावर दिखा तो पावर u क्यूब का डेरिवेटिव 3u square du by dx, और सिमिलरली ये किसके जैसा दिख रहा है, u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u du by dx। तो अब इसमें 3 u का वैल्यू क्या है, 1 plus cos square x into the whole square to derivative of 1 plus cos square x, और सिमिलरली इसको सॉल्व करना हुआ तो 2u का वैल्यू क्या है, 2 times of 1 plus sin square x d by dx of 1 plus sin square x। अब मेरे हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ स्प्लिट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ cos square x, इसमें भी सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin square x। फिर से पावर दिखा तो कौन सा रूल, पावर रूल, u स्क्वायर where u is equal to cos x, और इसमें भी u स्क्वायर where u is equal to sin x, ठीक है। अब u स्क्वायर का डेरिवेटिव
2u du by dx और इसमें भी 2u du by dx। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x और यहाँ पे आएगा 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। पूरा आंसर को क्लब करेंगे तो फाइनल आंसर बन। सो मैंने फ्लो बता दिया तो आप लोग को जैसा है वो सब फिल इन द ब्लैंक्स करते जाए। ओके, सो दिस विल बी द टिप्स।